हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं एक साथ। बीच में तो मैं थोड़ा तबीयत खराब था, थोड़ा मूड ऑफ था, मैं एक्चुअली वीडियो बना नहीं पाया। और मेरे काफी सारी वीडियोस आगे आने वाली है, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। और मुझे लग रहा है आप सब लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफी लोग देखिए, आज एक मैं ऐसा टॉपिक उठाने जा रहा हूं, तो हर एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट, एवरी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट इन लाइफ फेसेस दिस, राइट। जो प्रेशर होता है, एक प्रेशर बिल्डअप होता है जो पढ़ाई करते वक्त, एक अनसर्टेनिटी इन अबाउट द फ्यूचर कि मुझे क्या होगा। सपोज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ए जॉब, अगर वो जॉब मुझे नहीं मिला तो मुझे क्या होगा, मैं इन फ्यूचर में क्या करूंगा। तो बहुत सारे सेल्फ डाउट, एक इनसिक्योरिटी हमारे आसपास डलती रहती है। हमको इतना सपोर्ट सिस्टम मिलता नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव एनफ फ्रेंड्स। जो हमारे फ्रेंड सर्कल है, जो हमारे फ्रेंड्स है, कभी कभी वो शायद हमसे कभी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए तो हम उनसे बात नहीं करते, तो मतलब हमको एक अलग सा फील होता है, मतलब जुड़ा हुआ फील नहीं होता। मतलब एक होता है कि मतलब वो हमसे ज्यादा आगे निकल गया। इट्स नॉट बिकॉज कि हम उनसे जेलस, इट्स ओनली बिकॉज कि मुझे अच्छा नहीं फील हुआ, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि मतलब वो अच्छा कर रहा है तो एक अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि जब मुझे भी पता है कि आई वॉज देयर, राइट। ऐसा उसके लिए हमें अच्छा लग रहा है कि ही इज डूइंग गुड, ही इज डूइंग गुड, बट जस्ट एज ए फीलिंग की मतलब कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। हम अपने ऊपर ही दोष डालते कि जब मैं शायद पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। और एक कंडीशन होती है कि जो आपका सक्सेसफुल फ्रेंड है, बहुत सालों से आप लोग की दोस्ती है, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो आपको कॉल नहीं कर रहा है, शायद इस वजह से कि शायद आपको लगे कि मतलब वो शो ऑफ करने के लिए आपको फोन किया। सो देयर आर प्रॉब्लम बोथ वेज, राइट। मतलब प्रॉब्लम तो जो भी हो, एज एन एस्पिरेंट आप लोग को बहुत सारी दिक्कतें सामना मतलब फेस करना पड़ रहा है आप लोग को। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि मतलब लाइफ में गवर्नमेंट जॉब ही सिर्फ एक ही मतलब ऑप्शन है क्या? मतलब लाइफ में मतलब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ही एक अच्छी, मतलब सिर्फ एक अच्छी जॉब या अच्छी जॉब मानी जाएगी, या फिर वो जॉब करोगे जो आपसे सेटिस्फेक्शन हो, जो आपको अच्छा लगे करने में, ठीक है। तो अभी मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, मुझे मेरा स्किल सेट के हिसाब से मुझे कहाँ कूदना चाहिए। मैं आपको एक शॉर्ट फैक्ट बता रहा हूं। अगर आपने ऑलरेडी मतलब ठान ले लिया, इफ यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखी मुझे जॉब लेना है, देन इट्स गुड। बट इफ यू आर स्लाइटली कंफ्यूज्ड, देन मैं आपको बोलूंगा फिर से अपने खुद को सेल्फ एनालिसिस कीजिए। देखिए, बहुत सारे ऑप्शंस को भी देखिए, ठीक है। मेरे पास एज कितना है। As a competitive aspirant faces a lot of things. He or she has to think a lot. मतलब मल्टी डायमेंशन सोचना चाहिए उसको कि मेरा एज भी बढ़ रहा है। मतलब एज इज कॉन्टिन्यूअस ना, तो मैं एक जनरल ग्रेजुएट के हिसाब से सोच रहा हूँ कि उसका एज सपोज मैक्सिमम पीएसयूज में 27 ये रहता है, 28 हार्डली, तो मतलब 30 रेयर केसेस में रहता है। तो आपका एज भी बढ़ रहा है, तो आपको उससे अब सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम में किस एज में हूंगा, तो मेरे लिए कितने ऑप्शंस और खुले हैं। और दूसरी बात कि मैं जिस ब्रांच से, सपोज आपने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, तो ऐसा लगता है कभी कभी अच्छा मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग जॉब ही देना चाहिए या फिर कुछ और जॉब भी ट्राई करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपके के लिए देखिए, यू हैव टू सेल्फ एनालिसिस। आपका स्ट्रेंथ्स, आपका वीकनेस, आपका अपॉर्चुनिटीज, आपका थ्रेट्स मतलब आपका एज बढ़ रहा है, ठीक है। आपका फैमिली कंडीशन इतना अच्छा नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन बोला, तो आपका मल्टीपल थ्रेट्स हो सकते हैं। ऐसे बदले में स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आप अगर एक सिटी में कितना घंटे पढ़ सकते हो, तो ऐसा आपको क्या आपका वीकनेसेस क्या है। आप नेटफ्लिक्स देखते हो, आप अमेजोन प्राइम के शोज देखते हो, यूट्यूब में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, किसी से बात करके टाइम वेस्ट करते हो,
तो आपका वीकनेस आपका मतलब कहाँ पे होता है? आप मतलब बाहर अड्डा करते हो, आप बाहर मतलब घूमने जाते हो, तो और आपके अपॉर्चुनिटीज क्या है? अभी से आपका डिग्री क्या है? अभी अभी आपकी डिग्री आपकी स्किल सेट के हिसाब से आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, वो भी देखना होगा। तो एवरीथिंग करके एक मतलब जो एक कंजंक्चर एक मतलब एक कॉमन एक जो होता है ना, एक यू हैव टू रीच देयर, एक कॉमन पॉइंट पे आपको आना चाहिए, ठीक है। एक कॉमन पॉइंट को एक कॉमन एग्जाम पकड़ के उस एग्जाम के हिसाब से आपको चलना चाहिए सब कुछ। आपका मतलब जब आज सपोज आज मुझे कॉम्पिटिटिव, सपोज आज एक किसी ने ग्रेजुएट हुआ सपोज, तो आज के हिसाब से आज को तो उसको मतलब अभी से मतलब उसको एक मतलब नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, मैं नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में मुझे क्या करना है, गोल्स एक रफ एक आइडिया होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम के लिए कोशिश करूंगा तो मेरे लिए ये स्किल सेट है और मेरे लिए थ्रेट्स क्या है। सपोज अगर थ्रेट्स इन द सेंस अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया तो व्हाट आर द प्रॉब्लम जरूर कम इन, राइट, वो मुझे क्या आ रहा है, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये भी हो सकता है, सपोज आपने बैंकिंग एग्जाम्स ट्राई किया, सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, आप बैंकिंग एग्जाम्स ट्राई किया, तो बैंकिंग एग्जाम के साथ में और क्या क्या एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकता हूँ। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी फॉर इंस्टेंस, तो आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और भी अच्छा रहना चाहिए। तो आपका आरबीआई ग्रेड बी आप प्रिपेयर करोगे तो आपके एसबीआई पीओ भी हो जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग है, लेकिन यू आर प्रिपेयरिंग एट ए मच हायर स्टेक, राइट। यू आर मच प्रिपेयरिंग नहीं मुझे उसमें अगर आरबीआई ग्रेड भी करोगे तो नाबार्ड एग्जाम से भी एग्जाम आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, आपका एग्जाम की कैटेगरी चूज कीजिए। सपोज मैंने इंजीनियरिंग चूज की, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज की, तो मैकेनिकल के इंजीनियरिंग में जितना भी एग्जाम्स के टाइप आ जाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, चाहे मतलब जनरल स्टडीज आता हो या फिर कंप्यूटर आता हो, साथ में मतलब एग्जाम के साथ में कुछ और भी एग्जाम्स आते हो, तो मुझे उस एग्जाम्स को टैकल करना है, चाहे क्वेश्चंस किसी भी लेवल के हो, मुझे उस एग्जाम को एटलीस्ट कोशिश तो करना है, राइट। एटलीस्ट कोशिश करने में क्या बुराई है, कोशिश करना है, ठीक है। तो बात और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं जो पहले बात बोलने से पहले बोला आपको कि मतलब कि गवर्नमेंट जॉब भी मुझे लाइफ में करना है क्या, मतलब कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, क्यों इतना तकलीफ, क्यों मतलब लिमिटेड सीट्स है और हजारों में लाखों हजारों लोग दौड़ रहे हैं सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए। क्या इज इट वर्थफुल, इज इट वर्थफुल प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में? अगर मैं प्रेजेंट डे सिनारियो का बोलूं, प्रेजेंट डे सिनारियो, तो आई थिंक मैक्सिमम 1 or 2 ईयर्स, उस हिसाब के बाद यू हैव टू स्टॉप राइट देयर। मतलब आप अपने आप को टाइम लिमिट दो 1 or 2 ईयर्स की, मुझे ये एग्जाम देना है। अपने आप को खुद एनालिसिस करो, मैं कट ऑफ से कितना नीचे ऊपर हूं, ठीक है। एनालिसिस करके खुद को देखो, यू आर मतलब आपसे यू नो योरसेल्फ वेरी मच। आपसे बेहतर आपको जानना मतलब कोई नहीं जान सकता है। आपको अपने बारे में अच्छे पता है कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ टाइम को किया, पता है। तो आप अच्छे से पूरा ऑनेस्ट होके खुद को सेल्फ एनालिसिस करो कि मैंने लास्ट 2 साल में ये किया। तो मतलब अगर आपका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है तो स्टॉप राइटिंग, कुछ बुरा मानना, क्योंकि यू हैव टू फेस द हार्ड रियलिटी। होल इंडिया, हम लोग का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ रहा है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आजकल की मतलब लोग 70 to 80% मार्क ला रहे हैं, पता है। मतलब अगर 200 मार्क्स का एग्जाम हो तो लोग 160-170 क्रॉस कर रहे हैं, पता है। तो इस कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट में मतलब आपको मतलब कितना मतलब आपको जान डालना चाहिए, वो आपको खुद ही मालूम होना चाहिए आपको। दूसरी बात कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि मतलब अगर आपने एक बार ठान लिया, इफ यू डिसाइडेड दैट यू विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपने डिसाइड कर लिया मुझे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही है, देन आफ्टर दैट मेकिंग द डिसीजन, इफ यू आर स्टिल नॉट रीडिंग ना, इफ यू अगर मतलब स्टिल देखो, हर दिन मुझे भी मैं मतलब मेरा कॉम्पिटिटिव एक जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। मैं हाई सेकेंडरी के बाद, मेरा एचएस के बाद 2 साल गैप है, ठीक है। उसे मैं पढ़ ही रहा था, मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। माई फादर हुआ नॉट ओनली बिकॉज माई फादर की मतलब मेरा फैमिली में इतना पैसा नहीं था, वो सच है, पैसा भी नहीं था कि कोई प्राइवेट में पढ़ाया, वो भी एक दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड वन मोर ट्रूथ इज, अगर मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर बीटेक नहीं किया तो पढ़ने का फायदा क्या है। तो ये 2 रीजन था, ठीक है।
और सेम आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद मुझे यही सोचा नहीं है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होके मतलब खुद को हमेशा मुझे उस टाइम मुझे ये नहीं लगा कि अरे यार मैं तो इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, मतलब ये थॉट कभी कभी आया, लेकिन ये थॉट ने मुझे कभी ओवर नहीं किया, मतलब नीचे नहीं दबा के नहीं रखा कि मैं मेरे से, बिकॉज मैं एक हार्डवर्क पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था। ठीक है, मैं हार्डवर्क पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको करना है तो आपको मतलब अगर एक दिन भी आपका वेस्ट हो रहा है तो आपका दिल यहाँ पे आपका दिल रोना चाहिए कि मैं एक दिन क्यों वेस्ट किया। तो मैं ऐसा नहीं, इट इज नॉट, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर दिन एवरी डे पढ़ाई करना इज नॉट पॉसिबल, राइट। देयर विल बी ए चीट डे, आपको मतलब कहीं घूमने जाना, इट्स ओके फाइन, बट इफ यू आर अननेसेसरली वेस्टिंग टाइम ऑन रैंडम थिंग्स, यू नो, देन दिस डजंट लुक गुड यार। मतलब आपके देखो, मतलब लेट्स फेस द हार्ड रियलिटी मैन, आपके मतलब आपका ना मतलब only your family is rooting for you, that's it। आपके सिर्फ आपकी फैमिली आपके मुंह देख रही है, मतलब बाकी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूएल मैन, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। दिस वर्ल्ड इज वेरी क्रूएल एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, एट टाइम्स वेरी क्रूएल। मतलब लोग मतलब इस दुनिया में अगर मतलब इस दुनिया में लोग सच बोल देना तो आधे से आधा हमारा आधा प्रॉब्लम्स मतलब आधा प्रॉब्लम सही हो जाएगी। इस दुनिया में अगर लोग सच बोलने लग गए, हम सब लोग हम लोग का लाइफ में मतलब 50% प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी, मैं सच बोल रहा हूँ। तो बी अवेयर ऑफ लायर्स, यू नो। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छे से मतलब आपको अच्छे से पढ़ाई, ईमानदार होके पढ़ो यार। मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई बिलीव दिस वर्ड, यू नो। I have written the word honesty, right? And we have from बचपन से in the moral science, अभी पता नहीं moral science किताब आता है कि नहीं, हमारे स्कूल में था moral science book। बचपन से हम सुन रहे honesty is the best policy, and it's true man। You will find an honest person very confident यार, very confident। अगर पैसा भाड़ में जाए, पैसा यार, पैसा से क्या होता है, पैसा मिले ना मिले, मतलब he's an honest person, chin is always up high, always। वो कभी जमीन में हमेशा मतलब हमेशा स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट होके सामने सीधा बात बोलेगा अपना। ठीक है, तो हमेशा मतलब एक ऑनेस्टी के साथ पढ़ो, एक ऑनेस्टी आप अपने दिल में एक ऑनेस्टी रखो सबके लिए। मतलब अगर आपसे भी कोई मतलब कमजोर है उसका भी मदद करो। ठीक है, तो जो जमीन से जुड़ा हुआ रहो और अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से प्लान बनाओ। यूट्यूब पे सर्च करो कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, आजकल यूट्यूब का सही इस्तेमाल करो, अपना फोन का सही इस्तेमाल करो, अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करो। बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो यार, इट रियली मैटर्स, इट रियली इफेक्ट। हम लोग कभी सोचते हैं कि बुरा मतलब बोलने, अरे यार everything is interrelated. Why you are not trying to understand, man? Everything in your life is very much interrelated. Your actions, your way of thinking, your way of thinking, your dealing with others, everything matters. Because you know, because it reflects your persona, man. It reflects your persona, how you prepare for a job, how you prepare for a competitive exam. तो मतलब देखो, प्रेशर एंजाइटी मतलब ये सिर्फ बहुत एक सिनोनिमस टर्म्स, दीज आर सिनोनिमस टर्म्स विथ हार्ड वर्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, राइट। उसको ओवर पावर नहीं होने देना है। आपके कॉम्पिटिटिव आता है मतलब ये पहले मतलब एक याद करके रख लो, एक मतलब प्रेशर एंजाइटी आएगा ही, मतलब यू कांट एस्केप फ्रॉम दैट। अगर नहीं आ रहा है तब प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रेशर एंजाइटी नहीं आ रहा है while doing preparing competitive exam, then that's a problem man, that's a really problem। Why? अगर आ रहा है लिमिटेड आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए ना। प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू पुश यू हार्डर, राइट। जो भी हो ना, मतलब आपको एक अच्छे से अच्छा माइंडसेट बना के अच्छा सिलेबस देख अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ए कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट शुड ऑलवेज बी हम्बल, ऑलवेज विलिंग टू लर्न।
सही बात, आप किससे सीखे फर्क नहीं पड़ता, आपको सीखना ही होगा। आपको एग्जाम पास होने से मतलब, ये ईगो क्लैशेस दूर रखो। और मेरे से तो मेरे से 10 फीट व्हेन यू आर टॉकिंग टू मी, आपका ईगो 10 फीट दूर रखो, ठीक है। मतलब ऑलवेज ऑलवेज मतलब क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे यार। मतलब ऑलवेज ट्राई टू बी काम एंड मतलब एक होता है ना कि मतलब सबसे जुड़ा हुआ रहो, ठीक है। मतलब कोई मतलब किसी का वो मत करो, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फेस द हार्ड रियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस द हार्ड रियलिटी कि मैंने क्या चूज किया। आप अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम चूज किया है आपने, तो यू नो देन देयर विल बी प्रेशर, देयर विल बी एंजाइटी, बट यू शुड फाइंड ए वे टू डील विद देम। यू शुड स्टडी रेगुलरली। अगर आप पढ़ते जाओ, व्हेन मेरे साथ क्या होता था, मैंने बहुत सारे, आई हैव रिटन 30 एग्जाम्स, ठीक है। मैं 30 एग्जाम लिटरली मैंने लिखा है और पढ़ के लिखा है, ऐसा नहीं कि जस्ट बैठ गए, पढ़ के लिखा है। तो मेरे ऐसा होता है कि मतलब एग्जाम में मतलब कभी कभी भूल जाता, मतलब जब रिवाइज करना होता है ना, जब रिवाइज करना होता है बहुत टाइम ऐसा लगा कि मैं ये सब्जेक्ट नया पढ़ रहा हूँ। मतलब मेरा मतलब दिमाग इतना वोलेटाइल हो गया था कि मतलब मैं भूल जाता था। मतलब one the demerit is that once you start growing up na, your mental capacity also somewhat dies at some moment, right? So you have to revise also periodically, you know. Your any competitive aspirant should take the print out of the syllabus. These are your tools. आप किसी भी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सिलेबस प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए, पीडीएफ से नहीं, प्रिंट फॉर्म में होना चाहिए। प्रिंट फॉर्म में क्या क्यों होना चाहिए? सपोज आपने एक टॉपिक खत्म किया, डिटेल सिलेबस होला, नॉट द इनिशियल सिलेबस, डिटेल सिलेबस को प्रिंट आउट। आपने एक टॉपिक खत्म किया, पूरा पेन से लिख के उसको अंडरलाइन करके एक सिंगल टिक मारो, सिंगल टिक। एक टॉपिक खत्म किया, उसको सिंगल टिक मारो। जब रिवाइज करोगे उसको डबल टिक, जब उसके ऊपर टेस्ट दोगे तो ट्रिपल टिक। तब होगा कि आपका एक एग्जाम प्रिपेयर हुआ, एक टॉपिक प्रिपेयर हुआ आपका, ठीक है। ऐसा करते हैं पढ़ाई। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कहाँ से लोग आपका मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। अरे यार मतलब इतना फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो ना, ऑलवेज ज्वाइन सम स्टडी ग्रुप, ज्वाइन सम, टॉक टू सम नॉर्थ इंडियन पीपल, राइट। हमारे असम के लोग इतना वो है, मतलब इतना अच्छे से मतलब जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब आप मतलब एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट बनाओ पहले, ठीक है, उसके बाद वो करो। रिविजन इज इम्पोर्टेंट, राइट। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, कुछ हैफाजत वीडियो हो गया, लेकिन मेरा मुद्दे बात वही है कि जरूरी नहीं कि आपको लाइफ में एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख के आगे बढ़ना है। देयर आर मैक्सिमम वेज। इन शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, देयर आर अदर वेज ऑल्सो। एक्सप्लोर आपका स्किल सेट के हिसाब से। अगर आपका दिमाग लोड नहीं दे पाया तो आपका बहुत सारे प्राइवेट जॉब, अच्छे जॉब्स है, आपको वो स्किल, रिलेवेंट स्किल सीखिए। मैक्सिमम पॉइंट नंबर 2, मैक्सिमम 2 साल अभी के एट प्रेजेंट 2022 के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 साल के ऊपर गैप देना इज नॉट फिजिबल। मैं 2017 में पास हुआ, उस टाइम ट्रांजिशन फेज चल रहा था। मतलब काइंड ऑफ पीएसयू जॉब्स भी थी, मतलब अभी नहीं है इतना, ठीक है। मैकेनिकल में उस टाइम थोड़ा अच्छा था, अभी डे बाय डे इट वाज गोइंग वेरी मतलब इन नॉट सो गुड मैनर, ठीक है। अभी इतना वो नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए नॉट, आप दूसरा जॉब्स भी देखो। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्लान बना के पढ़ो। देयर शुडंट बी एनी एक्सक्यूज, ठीक है। एक दिन मूड अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, सो जाओ, एटलीस्ट रिवाइज करके सो जाओ। नया टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं, एक्चुअली 1 घंटा पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। 1 घंटा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लेकिन फोन का अच्छे इस्तेमाल करो, डोंट बी डिस्टर्ब, यू नो। और मतलब जो लोग झूठ बोलने वाले से दूर रहो, सीधा बात, नो बकवास। मतलब जो लोग मतलब ऑनेस्ट लोगों के साथ रहो, अच्छे कॉन्फिडेंट होकर चलोगे। लाइफ में कॉन्फिडेंस होने की बहुत जरूरत है, ठीक है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा लाइफ में जितना लाइफ में मतलब अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है एट प्रेजेंट टाइम। अच्छा इंसान, अच्छा सोच होना चाहिए आपका, ठीक है। यू शुड हैव ए गुड इंटेंशन, ठीक है। विदाउट गुड इंटेंशन यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। अगर आपका सक्सेसफुल भी हो गया ना, अगले आपका इंटेंशन खराब है, तो आप उस टॉप में नहीं जा पाओगे कभी, ठीक है। हमेशा एक अच्छे फार्म ग्रोथ के सबको एक हेल्पिंग हैंड, मतलब जो आपसे कमजोर है उसको हाथ पकड़ के चलो।
और जमीन से चलो, और मतलब इतना ऊंचा उड़ने की भी जरूरत नहीं, और एंड ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ठीक है। जानना है मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में, आप डू मैसेज मी इन द कमेंट सेक्शन, और डू कमेंट मी, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।